बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। फिर से हमारे पास क्वेश्चन इस मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया गया है। हमने कौन सा मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करना है, एडजॉइंट का मेथड इस्तेमाल करना है और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो इनवर्स की शक्ल में आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फिर से सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट। फर्ज करें इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ए का नाम देंगे। ठीक है, आप कोई भी अल्फाबेटिकल नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज क्या है, 2 1 3, सेकेंड रो 4 -1 0 -7 2 और 1। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसे हमने सिंपली कोई भी नाम दिया ए का। इसके बाद हमने क्या करना है, अगला स्टेप है यहाँ पर आपने इसके नीचे करते जाना है। मैं साइड पे कर रहा हूँ। हमने क्या लेना है, ए का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। हमने ले लिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन हमने लगा लिया। फिर से वही जो हमारे पास वैल्यूज है इनको एक दफ़ा फिर से हम लिखेंगे। 4 -1 0 -7 2 और 1। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, ब्रैकेट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर हमने क्या फाइंड आउट करना है कि क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना पॉसिबल है कि नहीं। सिर्फ अब यहां पर हमने इतना फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहां पर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। वो फार्मूला क्या है, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल ए 1 1 कैपिटल ए 1 1 पॉजिटिव साइन, स्मॉल ए 1 2 कैपिटल ए 1 2 पॉजिटिव साइन, स्मॉल ए 1 3 कैपिटल ए 1 3। ठीक है, इस फार्मूले के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इसका इन्वर्स लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। ये जितने भी स्मॉल ए है इनसे मुराद क्या है, ये पहला जो रो है तरतीब से। ठीक है, अब हमने कैपिटल एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल ए 1 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें -1 फार्मूले का लगाना होगा। 1 और 1 को आपस में ऐड करवा देते हैं। यहां पर हमने डिटर्मिनेंट भी लेना है। अब इस 1 और 1 का मतलब क्या है हमें मालूम है। यहां पर मैं आपके समझाने के लिए फिर से लिख देता हूं। ये जो पहला 1 है इससे मुराद क्या है, हमारे पास रो। ये 1 जो है इससे मुराद क्या है, कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम हमने इग्नोर कर लेना है। ठीक है, इसको इग्नोर करने के बाद क्या वैल्यूज है, -1 2 0 और 1, इनको हमने इस्तेमाल करना है। -1 2 0 और 1। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं, इन्हें हमने इस्तेमाल करना है। अगले स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ। नेक्स्ट स्टेप है ये, आपने इसके नीचे करते जाना है। मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से साइड में कर रहा हूँ। -1 हम लिखेंगे। 1 + 1 कितने हो जाते हैं, 2, ब्रैकेट लगा देंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, बीच में नेगेटिव साइन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो गया हमारे पास। आगे सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर अगर पावर जुफ्त में आ जाए तो ये +1 बन जाएगा, हमने बना लिया। माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, माइनस का साइन है बीच में, 2 0 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 1 है पॉजिटिव, -1 में से 0 निकाल लिया जाए, वही -1 ही रहता है। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कैपिटल ए 1 1 का हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 1 जार हमारे पास 1 ही होता है। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड क्या है, फिर से वही प्रोसेस होगा। कैपिटल ए 1 2 इज इक्वल टू -1 फार्मूले का हमने 1 और 2 को आपस में ऐड करवा लेंगे। हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यूज नज़र आ रही है, 4 7 0 1, इनको हमने इस्तेमाल करना है। 4 -7 0 और 1। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये हमारे पास आ गया। क्या लगाएंगे यहाँ पर, -1 1 + 2 कितने हो जाते हैं, 3, ब्रैकेट लगेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन है, -7 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, -1 के ऊपर पावर ताक में है तो ये -1 ही रहेगा। 4 1 जार हमारे पास 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 0 जार हमारे पास 0 आएगा। अब चेक करते हैं, -1 ब्रैकेट के अंदर 4 में 0 ऐड करवा दे, 4 ही रहता है। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल A 1 2 का क्या आएगा,
जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4 होता है। इसे हम हाईलाइट करवा देते हैं। अब लास्ट हमारे पास कैपिटल ए है, इसको फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास क्या कहता है, कैपिटल ए 1 3 इज इक्वल टू -1, फिर से हम लगाएंगे 1 + 3, डिटर्मिनेंट हमने लेना है 1 और 3, पहला रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यूज नज़र आ रही है, 4 -1 -7 2, इनको हमने इस्तेमाल करना है। 4 -1 -7 और 2, ये वैल्यूज़ है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ। अगला स्टेप है ये, देखते हैं क्या बनता है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवाएंगे। -1 के ऊपर पावर 1 + 3 4 हो जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 में, बीच में नेगेटिव साइन है। -7 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। इनको हमने आगे इस्तेमाल करना है। -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है तो +1 हो जाएगा। 4 2 जार हमारे पास क्या है, 8 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 1 जार 7 होता है, तो +1 रहेगा हमारे पास। 8 में से अगर 7 निकाल लिए जाए तो हमारे पास फिर से 1 ही रह जाता है। फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल ए 1 3 इज इक्वल टू, प्लस और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही आएगा। हमारे पास ये क्या हो गया, फाइनल आंसर आया। अब हमारे पास स्टार्ट में मैंने आपको बताया था जितने भी स्मॉल ए है इनसे मुराद ये पहला रो है। कैपिटल ए के आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। 6 के 6 आंसर्स उठा के इस फार्मूले में अब हमने पुट अप कर देने हैं। तो फार्मूला फिर से यहाँ पर मैं लिखूंगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल ए 1 1 कैपिटल ए 1 1, पॉजिटिव साइन स्मॉल ए 1 2 कैपिटल ए 1 2, पॉजिटिव साइन स्मॉल ए 1 3 कैपिटल ए 1 3। स्मॉल ए 1 1 से मुराद हमारे पास क्या है, ये नंबर है, इसकी जगह ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास किसके साथ, कैपिटल ए 1 1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, ये हमने यहाँ पर लगा दी पॉजिटिव साइन। स्मॉल ए 1 2 से मुराद हमारे पास ये नंबर है, ये हमने लगा दिया। कि अब कैपिटल ए 1 2 से मुराद क्या है, -4, हमने ये लगा दिया पॉजिटिव साइन। स्मॉल ए 1 3 से मुराद हमारे पास क्या है, 3 है, ये नंबर है हमारे पास। अब कैपिटल ए 1 3 से मुराद हमारे पास 1 है, तो ये हमने तमाम की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट अप कर दी। मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ए डिटर्मिनेंट प्लस माइनस -2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 1 4 जार 4 प्लस 1 3 जार 3, हमारे पास ये इस शक्ल में आए ए डिटर्मिनेंट। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस का लगता है, यहाँ पर 3 है। ए डिटर्मिनेंट का फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, -6 में से 3 निकाल लिए जाए तो -3 बचता है, विच इज़ अनइक्वल टू 0। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। -3 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, इसे हमने हाईलाइट करवा देना है क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। हमने कहा था अगर आंसर 0 के बराबर आ जाए तो इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पर ये 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सो इन्वर्स इज पॉसिबल। यहाँ पर इन्वर्स लेना क्या है, पॉसिबल है। ये इंग्लिश में हमने यहाँ पर जुमला लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें मैंने मिटा देनी है। आपने क्या करना है, इसी के नीचे करते जाना है। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको वापस क्या कर दूँगा, रेस कर दूँगा। ये मैंने मिटा दिया। आगे अब हमने सिंपली क्या लेना है, हमने एडजॉइंट लेना है। अगला स्टेप हमने क्या करना है, एडजॉइंट की तैयारी करनी है। देखते हैं वो हमारे पास किस शक्ल में आता है। उसके लिए यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में चेक करें। मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा नाउ। आपने उस इंग्लिश के जुमले के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। नाउ लिखेंगे, अब लिखना है एडजॉइंट ए, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट ए हो गया। इसके ऊपर छोटा सा टी से मुराद क्या है, ट्रांसपोज हम लेंगे। अब एडजॉइंट ए के लिए इसे तैयार करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए के लिए तैयार करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल ए 1 1, कैपिटल ए 1 2, कैपिटल ए 1 3, कैपिटल ए 2 1, कैपिटल ए 2 2 और कैपिटल ए 2 3। लास्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल ए 3 1, कैपिटल ए 3
2 और कैपिटल A 3, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर हमने इसको क्लोज करवा दिया, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी छोटा सा टी से मुराद क्या है, ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक और जुमला लिखना है, हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है इसके अंदर टोटल कितने कोफैक्टर्स हैं, 9 कोफैक्टर्स हैं। ये जो 3 है हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मैं इनको दोबारा से फाइंड आउट करके अपने लिए टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो मैं इसे दोबारा इस्तेमाल में ला रहा हूँ। आपने इसे दोबारा करना है, ठीक है। पहले हम ये करेंगे, फिर उसके बाद ये स्टेप है, नेक्स्ट के बाद आपने ये स्टेप करते जाना है। तो पहला जो रो है, पहले 3 कोफैक्टर्स हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। हम यहाँ पर जो बकाया 6 कोफैक्टर्स रहते हैं इन्हें मैंने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फिर से कैपिटल A21 है, इसे हमने फाइंड आउट करना है। -1 फार्मूले का आएगा, 2 और 1 को आपस में ऐड करवा लेते हैं। ये हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट आया। अब 2 और 1 को कैसे ऐड करेंगे आपस में, क्या है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। 2 से मुराद क्या है, रो है। यहाँ पर मैं आपके लिए ये लिख लेता हूँ, 2 से मुराद क्या है, रो। दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो हो गया पहला कॉलम, इसे हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या नज़र आ रहा है, 1 3 2 1, इसे हमने इस्तेमाल करना है। 1 3 2 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, -1। 2 + 1 कितना हो जाता है हमारे पास, 3 हो जाता है। ब्रैकेट 1 × 1, बीच में नेगेटिव साइन, 2 × 3, ये इस शक्ल में आएगा। फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। -1 के ऊपर पावर क्या है, 3 में है, तो ताक में है, तो ये हमारे पास -1 ही रहेगा। ब्रैकेट 1 × 1, -2 3 हमारे पास 6। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। -1 रहेगा हमारे पास, -6 में से 1 निकाल लिए जाए, हमारे पास -5 रहेगा। अब फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल A21 का हमारे पास क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाता है, 5 1 5। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। अब लास्ट हमारे पास यहाँ पर मैं करूँगा क्या है, कैपिटल A22, इसे हमने फाइंड आउट करना है। -1 हो गया हमारे पास, 2 + 2 क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यूज़ रहेगी हमारे पास, 2 -7 3 और 1। 2 -7 3 और 1 को हमने इस्तेमाल करना है। 2 -7 3 और 1 को यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, -1 है, पावर क्या है ऊपर, 2 + 2 कितना हो जाता है, 4। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 1, बीच में नेगेटिव साइन है, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। 2 × 1 क्या हो जाता है, 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास 7 3 21, इसको सॉल्व करवा लेते हैं। 1 हमारे पास है, 21 में 2 ऐड करवा दे, 23 बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कैपिटल A22 का क्या आएगा, 1 × 23 ही आएगा। यहाँ पर इसको हाईलाइट करवा देते हैं, ये आया हमारे पास। सेकेंड रो का लास्ट को फैक्टर हमारे पास क्या है, इसे फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल A23 = -1 है हमारे पास। 2 और 3 को आपस में ऐड करवा लेंगे, डिटर्मिनेंट हमने लेना है। यहाँ पर क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लेना है। ये दूसरा रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यूज़ है, 2 -7 और 1 और 2। 2 -7 1 और 2 को हमने फाइंड आउट करना है। 2 -7 1 और 2, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे फिर से। ये हमारे पास इसके साथ और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे।
-1 मौजूद है, 2 + 3 कितना हो जाता है 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में माइनस का साइन है, -7 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये हो गया। इनको सॉल्व करवा लेते हैं, क्या बन रहा है, -1 के ऊपर पावर क्या है, ताक में है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास -1 बन जाएगा। 2 2 जार 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 1 जार 7। आगे चलते हैं, -1 रहेगा, 4 और 7 आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 11 बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, कैपिटल A 2 3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बनेगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है, -11 1 जार 11 होता है। इसे हाईलाइट करवा देते हैं। अब चलते हैं, हमारे पास जो हमारा लास्ट रो है इसके कोफैक्टर्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला हमारे पास क्या है, कैपिटल A, यहां पर चेक करते हैं, कैपिटल A 3 1, इसे हमने फाइंड आउट करना है, -1 आएगा। 3 और 1 को आपस में ऐड करवा लेते हैं, क्या हमारे पास 3 और 1, ठीक है, इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं। अब क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट आएगा। यहाँ पर इसको चेक करते हैं, 3 से क्या मुराद है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम को हाइड आउट करके 1 -1 3 और 0 को हमने इस्तेमाल करना है, 1 -1 3 और 0। ठीक है, ये वैल्यूज़ है हमारे पास। अगला स्टेप यहाँ पर कैंसिलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवाएंगे, देखते हैं क्या बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, -1, अब 3 + 1 कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3 है, ये हमने कर लिया। इसको सॉल्व करते जाएंगे, -1 के ऊपर पावर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो जुफ्त है हमेशा क्या बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 3 रहेगा। सॉल्व करते हैं, +1, 3 में 0 ऐड करवा लिए जाए, 3 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारे, सॉरी 3, कैपिटल A 3 1 1 3 जार हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। इसको हाईलाइट करवा लेते हैं। 2 लास्ट को फैक्टर्स रह गए, इसे फाइंड आउट करते हैं। अगला हमारे पास को फैक्टर क्या है, कैपिटल A 3 2, कैपिटल A 3 2 इज इक्वल टू -1, हमारे पास 2 3 + 2, इनको ऐड करवा लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो हो गया, दूसरा कॉलम, इसे हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यूज रह गई, 2 4 3 0, इनको इस्तेमाल करेंगे, 2 4 3 0 2 4 3 0, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ। अगला स्टेप है, ट्राई करते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, -1 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में नेगेटिव साइन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। अब आगे चलते हैं, -1 के ऊपर पावर क्या है, ताक में है, तो ये -1 ही रहेगा। 2 0 जार 0, -4 3 जार हमारे पास 12 होता है। अब 1 है 0, -12 में से अगर 0 निकाल लिया जाए तो हमारे पास -12 ही रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, कैपिटल A 3 2 इज इक्वल टू -12। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, हाईलाइट करवा देना है, ये हमारे पास इस शक्ल में हो गया। अब लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल A 3 3, इसको हमने हाईलाइट करवा देना है। अब -1 फार्मूले का आएगा, 3 + 3, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। 3 से मुराद क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या है, 2 4 1 -1, इसको इस्तेमाल करेंगे, 2 4 1 -1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करवा देते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। अगला स्टेप है हमारे पास, क्या बन रहा है, मैं लिखूँगा यहाँ पर -1, 3 + 3 कितने हो जाते हैं, 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में माइनस है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 है। ठीक है, अब इनको आगे इस्तेमाल करते हैं, -1 के ऊपर पावर जुफ्त में है तो ये +1 बन जाएगा। अब 2 + -2 1 जार 2, माइनस का साइन है, 4 1 जार 4, आगे चलते हैं, 1 है पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 2 और 4 6 हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं,
हमारे पास कैपिटल ए 3 का फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या है 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 6 ही होता है। ये हमने क्या किया, टोटल 9 जो को फैक्टर्स थे हमने फाइंड आउट कर लिए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 9 को फैक्टर्स के आंसर उठा के इस एडजॉइंट ए में हमने पुट अप कर देने हैं। यहाँ पर एक करेक्शन कर ले, यहाँ पर -1 भी होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पॉजिटिव 12 है, ये करेक्शन आपने कर लेनी है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस एडजॉइंट ए को लिखेंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, नाउ हमारे पास वैल्यू क्या है, मैं लिखूंगा एडजॉइंट ए बराबर है, ये ब्रैकेट हमने डाल दिया। वैल्यूज क्या है, कैपिटल ए 11, कैपिटल ए 12, कैपिटल ए 13। अगला क्या है, कैपिटल ए 21, कैपिटल ए 23, कैपिटल ए 2, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 और 2 लास्ट कैपिटल ए 31, कैपिटल ए 32, कैपिटल ए 3 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर तमाम जो आंसर्स है 9 को फैक्टर्स इसके अंदर पुट अप कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब कैपिटल ए 11 से हमारे पास क्या है, पहला आंसर, इसको पुट अप करते हैं। हमारे पास क्या है, -1, -4 और लास्ट में हमारे पास क्या है 1 है, ये हमने पुट अप कर दिया। दूसरा रो, सबसे पहले क्या है 5, फिर हमारे पास क्या है 23, हमारे पास क्या है अगला -11, ये हमने पुट अप कर दिया। लास्ट रो हमारे पास क्या है 3, 12, -6, ये हमारे पास क्या है, तमाम के तमाम हमने यहाँ पर पुट अप कर दिए। यहाँ पर स्मॉल टी इसके साथ लगेगा, इससे मुराद क्या है, हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में सिंपली हमने 2 काम करने हैं। पहला, यहाँ पर सबसे पहले एडजॉइंट ए में लिख लेता हूँ, हमारे पास ये आएगा। ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में लिखेंगे या कॉलम को रो में लिख ले, दोनों से आंसर सेम आता है। हम क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में लिखेंगे। -1, -4 हमारे पास 1 लिख लिया। अगला रो हमारे पास क्या है 5, 23, -11। लास्ट रो क्या है 3, 12 हमारे पास -6। हमने क्या किया, इस रो को कॉलम में चेंज किया तो हमारे पास इस शक्ल में आया। तो अब यहाँ पर इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट, हमारे पास फिर क्या आएगा एडजॉइंट ए, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू है, एडजॉइंट ए की भी हमारे पास वैल्यू है, दोनों वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुट अप कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। सबसे पहले देखिए मैं वैल्यूज पुट अप करता हूँ। हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 मैंने लिखा। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी -3। हमारे पास अब जो है एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं लिखूंगा -1, 5, 3, -4, 23 और 12 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1, -11, -6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। सिंपली हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज, इन दोनों की वैल्यूज जब इसमें पुट अप कर दी तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 1/-3 को इन तमाम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये स्टेप करते हैं। ए इनवर्स है हमारे पास इज इक्वल टू, सिंपली हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 1/-3। ठीक है, 5 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/-3 के साथ। 3 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/-3 के साथ। अगला हमारे पास -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। 23 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। 12 मौजूद है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। लास्ट में हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। -6 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। ये यहाँ पर हम इसको क्लोज अप करवा देंगे। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा, ये आपके लिए कुछ निशान में लगा देता हूँ, ये इनके साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ, ये इसके साथ, ये तमाम ऊपर वाला जो है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास किस शक्ल में आता है।
यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन भी मैं करवा देता हूँ, यहीं पर मैं करवा देता हूँ ताकि हमारे लिए मुश्किल ना रहे। सॉरी, यहाँ पर तमाम के साथ क्या है, -3 है, -3 लगाते जाए इनके साथ, ये तमाम क्या है, -3 है। अब जो कैंसिलेशन होगी वो कैंसिलेशन मैं कैसे करवाऊंगा, वो कुछ साइंस की कैंसिलेशन होगी आपस में, वो करवा लेते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ये जो माइनस है हमारे पास, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1/3, ये हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 रहेगा, -3 नीचे रहेगा। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3/-3, ये इस शक्ल में आएगा। यहाँ पर फिर से ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, 4/3। 23 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 23/-3। 12 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12/-3, ठीक है, यहाँ तक। अब 1 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/-3। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 11 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास 11 आएगा। अब यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, साइंस, ये साइन इस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, 6/3, ये इस शक्ल में। ब्रैकेट यहाँ पर मैं क्या करवा देता हूँ, क्लोज करवा देता हूँ। अगला स्टेप मैं इसी के साथ में कर लेता हूँ, स्पेस कम है हमारे पास। अब चेक करते हैं फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है। फिर से मैं यहाँ पर लिखूँगा A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही तो इसे हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 1/3। 5 यहाँ पर भी कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, 5/-3। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो क्या लिखेंगे, 1/-1। हमने लिखा 1/-1, ये वैल्यू रहेगी। इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो 4/3। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो 23/-3 लिखेंगे। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही हैं, 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो क्या वैल्यू बच गई, 4/-1, ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास, 4/-1, ठीक है। लास्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो 1/-3 हो गया। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती, 11/3 हो गया। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, हमारे पास क्या वैल्यू है, 2/1, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर एक और फाइनल स्टेप हम कर लेंगे, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से एक और स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं। ए का इन्वर्स फिर से हमने लगा दिया। अब यहाँ पर कुछ साइंस हम चेंज करवा लेंगे। पहला जो वैल्यू है 1/3, इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। ये जो माइनस है इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा सकते हैं, तो इसको हम -5/3 लिख सकते हैं। 1 को अगर डिवाइड करवाया जाए -1 के ज़रिए तो यहाँ पर हमारे पास -1 ही रहता है, अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, ठीक है। 4/3 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4/3। यहाँ पर ये वाला साइन फिर से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -23/3। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। सेम इसी तरह 4 को अगर डिवाइड करवाया जाए -1 के ज़रिए तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, -4 आएगा। या सिंपल सी बात है, अगर माइनस के साइन को ऊपर शिफ्ट करवाया जाए नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल 1 रह जाएगा, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम 1 लिखते हैं, इस वजह से इस 1 को हम नहीं लिखेंगे। क्यों, 4 के नीचे क्या है, कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है। आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो माइनस साइन है यहां पर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/3, 11/3। लास्ट में क्या है, ये इसके साथ अगर डिवाइड हो जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो यहाँ पर सिंपल हम 2 लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट हुआ। हमारे पास क्वेश्चन में जो ये मैट्रिक्स दिया गया था इसको हमने एडजॉइंट मेथड के ज़रिए सॉल्व किया, तो हमारे पास फाइनल इन्वर्स आंसर हमारे पास ये इस शक्ल में आया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।